लाहौर शहर वालों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मौसम पसंद आया होगा आज का। अगर आप जानते नहीं हैं तो इस बैकग्राउंड स्टोरी को बता देता हूँ कि इन बादलों को लाने में, बारिश को बरसाने में, मौसम को ठंडा करके दिखाने में और इन सब चीज़ों के अंदर जिस इंसान का किरदार है वो मैं ही हूँ, बाद मर्सी वल्ला। बड़े दिनों से आप लोग तप रहे थे, गर्मी के अंदर जल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश क्यों नहीं हो रही, बूंदाबांदी क्यों नहीं हो रही, मौसम ठंडा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि महकमा मौसमियात वाले दावे पे दावे कर रहे थे 15 जून को भी, फिर ईद के दिनों के लिए भी और उससे पहले भी। तो इनके सारे दावे आखिर फेल क्यों हो रहे थे, नाकाम क्यों हो रहे थे? वो दरअसल बात ये थी कि क्या करें, इस शहर के मौसम को कंट्रोल में रखा हुआ था किसी ने, और वो ये दिखाना चाहता था कि इनके दावों से कुछ नहीं होता, इनकी बातों से कुछ नहीं होता। ये साइंस पढ़ने वाले, किताबें पढ़ने वाले, ये औलिया अल्लाह को डिग्रेड करने वाले, कुरान पढ़ने वालों को मामूली समझने वाले, इस्लाम के ऊपर अमल करने वालों को दकियानूसी समझने वाले, इस्लाम को 1400 साल पुराना दीन समझने वाले और अपनी 2-4 स्टेटस और गाड़ी बंगलों को लेकर ख़ुद को तुर्रम खान अफलातून समझने वाले असल में कुछ भी नहीं है। और इनके इदारों में, दुनिया में, इलाकों में, शहरों में रहने वाले वो छुप के जो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो ख़ुद को एथिस्ट कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, ज्यूज़ कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ये सब लोग झूठे खुदाओं की इबादत कर रहे हैं। तो असल में एक डेमोस्ट्रेशन करवाई गई है आप लोगों के लिए कि आप लोग देखें और इसको विटनेस करें। और मुझे उम्मीद है कि पूरा लाहौर शहर इस वक्त विटनेस कर रहा है, बल्कि लाहौर शहर नहीं, मीडिया वाले भी विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। और अभी तो मुझे पता नहीं मीडिया पे क्या क्या रिपोर्टें आएंगी, मौसम ठंडा हो गया, ये हो गया, महकमा मौसमियात की पेश गोई है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो तो पहले भी कर रहे थे, तो क्यों नहीं हो रहा था? तो बता दिया ना मैंने आपको कि ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मौसम को कंट्रोल में रखा गया था और जानबूझ के किया गया था, सबको उनकी औकात दिखाने के लिए कि इस ज़मीन और आसमानों का एक बादशाह है। जब तक वो नहीं चाहेगा कतरा नहीं बरसता। आप कहेंगे कि यार इसमें कौन सी बात है, ये तो हमें भी पता है कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है और ये है और वो। नहीं, आपको पता है अगर और यकीन है तो फिर आप बच्चों को जलील क्यों करते हैं अपने घरों में? आप रिश्वत लेने देने का काम क्यों करते हैं? आप सूद के ऊपर, बैंक के ऊपर अकाउंट क्यों चलाते हैं? आप गीबत क्यों करते हैं अपनी महफिलों के अंदर? हैं, बताएं, आप बदनज़रियाँ क्यों करते हैं अपनी महफिलों के अंदर? आप जो है ना दुपट्टे खोल खोल के क्यों फिरते हैं ख़वातीन इस बेहतर माशरे के अंदर? और मर्द हजरात जो हैं वो जहाँ पर औरत मजबूर मिले उसको इस्तेसाल क्यों करते हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर? ये मैंने आपसे पूछना है। आप तो कहते हैं अगर कि अल्लाह को आप खुदा मानते हैं तो कहाँ मानते हैं? मजमूई तौर पे तो पाकिस्तान का हशर नशर हुआ है, बल्कि मजमूई तौर पे तो दुनिया का हशर नशर हो गया है। आपके कई ममालिक तबाह हो चुके हैं, बच्चे मर गए, औरतें मर गई, ये हो गया। आप लोगों ने क्या किया? एक ऊँटनी के ऊपर आप लोगों को इतना तरस आ रहा है, ऊँटनी की टांग कटने पे। यहाँ पे इतने हज़ारों बच्चों की टांगें कट गई तो कोई होश आया? नहीं आया ना। अपने खाना पीना चल रहा है, बोतलें भी चल रही हैं, डिस्को डांस भी चल रहा है, नंगे नाच भी चल रहे हैं, बच्चे मर जाएँ लेकिन हमारे कंसर्ट ख़त्म नहीं हो। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि इस इवेंट के पीछे जिसका हाथ है, ठीक है, बादशाह को तो आपने देखा ही नहीं है ना। और आपकी इसी ज़मीन पे, इसी शहर के अंदर बहुत सारे काफिर रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया हुआ है। तो जब देखा ही नहीं तो डेफिनेटली मुझे ही बात करनी पड़ेगी ना, मुझे ही खिताब करना है। तो भाई आप लोग एक क्रेडिट जो है ना वो अल्लाह को देना है अपने, और कोशिश किसने की है? मैंने की है। दंगे की चोट पे बात कर रहा हूँ, मैंने की है। मेरा नाम ज़िशान है और मैं इस ज़मीन पर लहजों ऑफ अल्लाह हूँ, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। मैं आसमानों ज़मीनों के अंदर अल्लाह की निशानियाँ दिखा चुका हूँ, बारिशें बरसा के दिखा चुका हूँ, मौसम पलटवा के दिखा चुका हूँ, बारिशें रोक के दिखा चुका हूँ। अभी आपने जून में जो देखा वो बारिशें रुक गई थी, अल्लाह के हुक्म से रुकी हुई थी। इसमें मेरा ख़ास किरदार था नहीं, अल्लाह ने असल में खुद ही रोक दिया था। वो कुछ दिखाना चाहता था कि जब वो नहीं चाहता तो पानी का कतरा ज़मीन पे आ नहीं सकता। क्योंकि वो जो एथिस्ट है ना, वो कहते हैं ये मौसम खुद ब खुद चलता है, बारिश खुद ब खुद होती है। तो अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बनाना था मेरे हाथों, क्योंकि वीडियोस मुझे बनानी थी, रिकॉर्डिंग मुझे करनी थी, और अल्लाह मुझसे काम लेता है जब वो चाहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अब आपकी, क्योंकि बहुत से जाहिल खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये तो नबूवत का दावा कर रहा है, ये है वो है, फलां ढिमा का। मैंने कोई नबूवत का दावा कभी नहीं किया। मैं लेजेंड ऑफ अल्लाह होने का दावा ज़रूर करता हूँ, और इस पर मेरे ऊपर पास अल्लाह की निशानियाँ भी मौजूद हैं कि मैं उसका लेजेंड हूँ। नबूवत का दावा करने वाला वो जाहिल और काफिर होता है जो ख़ुद को नबी कहता है, और आखिरी नबी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं उनका उम्मत ही हूँ, समझ में आ गया ना। तो मेरे साथ ये ड्रामेबाजी बिल्कुल मत करना मीडिया पे आके या कहीं पे आके कि ये कोई आया है और ये ख़ुद को ये कहता है वो कहता है। मैं लेजेंड ऑफ अल्लाह हूँ, डंगी की चोट पे कहता हूँ, काफिरों को नेस्त व नाबूद करता हूँ, इंटरनेट वर्ल्ड में अल्लाह के मौजज़ात दिखाता हूँ। उसकी फ़ज़ल से, उसकी मर्ज़ी से निशानियाँ आती हैं, और मेरी सपोर्ट पर बहुत निशानियाँ आई हैं इस बात पर कि साबित करूँ इस्लाम सच्चा दीन है, और मौत के बाद सिर्फ़ नेक सुन्नी मुस्लिम कामयाब होते हैं। इस पर मैंने अपने कई काम करके प्रैक्टिकल तौर पे साबित कर दिया।
तो आप लोग जो समझते हो कि अल्लाह कैमरों के दौर में मायरकल्स नहीं दिखाता, बड़े दिखा दिए। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल मौजूद है लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद के नाम से। अगर आपको ये इतना ज़्यादा शक व शुबहात है तो देख ले मेरी वीडियोज़, अगर कभी देखी ना हो, लेकिन बैठ के देख लेना, खाली मुँह के फायर नहीं करने दूर से बैठ के बगैर देखे जो फतवेबाजियाँ होती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये ड्रामे चलेंगे नहीं। मैं वो नहीं हूँ जो जिसके खिलाफ कोई कुछ भी कहता रहेगा और बकवास करेगा तो मैं चुप होकर बैठ जाऊँगा। मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूँ। जैसे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा करता है ना, कोई वीडियो बना दे उसके खिलाफ, कोई कुछ कह दे, फ़ौरन तेश में आ जाते हैं। मैं इसलिए तेश में नहीं आता कि मुझे कोई क्या कह रहा है, लेकिन जब कोई मेरी आड़ पर रख के इस्लाम के ख़िलाफ़ आएगा, कि कोई कह दे कि ये कोई नबूवत का दावे करने वाला आ गया या खुदाई के दावे करने वाला आ गया, कि ये कहता है जी ये बारिश बरसा रहा है, ये कर रहा है। मैं बारिश बरसाता हूँ अल्लाह की मदद से, ठीक है। मैं मौसम को पलट देता हूँ अल्लाह की मदद से, मैं मुर्दे ज़िंदा कर देता हूँ अल्लाह की मदद से। ये सब मैंने कर दिया है। खुद से करना चाहूँ नहीं कर सकता। जब अल्लाह को मुझसे करवाना होता है उसकी मशीत इलाही से वो काम हो जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कर देता हूँ अल्लाह की मदद से। जब उसकी मदद होती है कि ये काम हो जाए तो हो जाता है। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। इतना सा फ़लसफ़ा है, हर मुसलमान को पता है ना, दुआ अल्लाह से की जाती है। तो मुसलमान दुआ करता है, कोशिश करता है, तो जब अल्लाह की मदद होती है तो काम होता है। होता है नहीं होता है, कॉमन सेंस काम करता है। इसमें नबूवत का और खुदाई होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर मुसलमान भी अल्लाह से दुआ कर सकते, तो कर लो, आप कर लो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक मुसलमान हूँ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, ठीक है। और ये अल्लाह का डिफेंडर हूँ, सहाबा कराम का डिफेंडर हूँ और अम्बिया कराम का डिफेंडर हूँ। इस्लाम के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, पहरा दे रहा हूँ। एक फ़ौजी हूँ मैं इस्लाम का। आई एम द चीफ़ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ, कमांडर हूँ मैं, कमांडो हूँ दीन इस्लाम की तरफ से। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अल्लाह के फजल से किसी काफिर की ज़रूरत नहीं है कि वो इस्लाम को झूठा साबित कर सके मेरे मुकाबले पे आके। इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने एक ऐसा बंदा तैयार किया हुआ है 21वीं सदी में, बल्कि ऐसा गेमर तैयार किया है जिसको चैलेंज करके शिकस्त देना नामुमकिन है, और जो इस्लाम की तरफ से नाकाबिल शिकस्त डिबेटर भी है, ठीक है। मुझे दुनिया के किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी आवाम के मजमे में, कहीं भी कोई भी काफिर शिकस्त नहीं दे सकता, चाहे वो कितने ही टॉप लेवल का मजहबी पेशवा क्यों ना हो, चाहे वो रूहानी पेशवा क्यों ना हो। ना वो अपनी रूहानियत से मुझे शिकस्त दे सकता है, ना वो अपने इल्म से शिकस्त दे सकता है, ना अपने जादू से शिकस्त दे सकता है, ना अपनी साइंस से शिकस्त दे सकता है। क्योंकि जो कारनामे मैंने सर अंजाम दिए अपने अल्लाह की मदद से, ये काम अल्लाह की मदद के बगैर कोई काफिर और मुशरिक और मुर्तिद और मुनाफिक कर ही नहीं सकता। इसके लिए अल्लाह की खुसूसी मदद शामिल होनी चाहिए, वरना ये काम हो नहीं सकते, ठीक है। सो बहरहाल एंजॉय करना आप लोग, और याद रखना क्या, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी ऑफ मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, वो काम करता है और अल्लाह के दस्तखत के साथ करता है। अल्लाह जहाँ चाहता है बादलों पे अपने दस्तखत नमूदार कर देता है और इवेंट के ऊपर निशानी बना देता है कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ये अल्लाह ही के फजल से काम करता है और उसकी तौफीक से ही निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अब आपके शहर के अंदर जो कुछ भी हुआ है, आपने जो विटनेस किया है, ये सब एक निशानी है, सबूत है। जून 2024 के लिए एक यादगार बन गई है, हिस्ट्री हो गई है, ठीक है। और मुझे क्या पता अल्लाह के सिग्नेचर अभी भी कहीं हो, मैं गौर व फिक्र करूँगा। आपको बहरहाल मैं बादल दिखा देता हूँ, सिस्टम दिखा देता हूँ, और इस वक्त मैं जो मंज़र देख रहा हूँ डेफिनेटली मैं तो एंजॉय करूँगा। मुझे तो पता है क्या कहानी चल रही है और बैकग्राउंड स्टोरी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं ये काम कर कौन रहा था बैकग्राउंड पर। वो तो ये बताएंगे कि हाँ बादल आ रहे हैं, बादल आ जाएंगे, लेकिन क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, वो तो मैं ही बताऊँगा ना। ऑब्वियसली मुझे ही आना पड़ेगा, सो मुझे आना है ताकि कोई भी झूठ का पलंदा बनाकर धोखेबाजी ना कर सके। वो देखें आप कितने खूबसूरती के साथ अल्लाह इस बादल को आगे लेके जा रहा है। कौन? अल्लाह। हाँ, मैं उसी अल्लाह का तारुफ़ करवा रहा हूँ जिसके ज़मीन के ऊपर आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की है, अपनी मर्जियाँ चला रहे हो ना। तो इसलिए वो आप लोगों को थोड़ा सा गर्मी का मज़ा चखा के दिखा रहा था कि आप लोग देख लें, आप पानी का कतरा भी नहीं बरसवा सके और आपके बहुत सारे जो पेशवा बने हुए थे वो भी कुछ नहीं कर सके। जब तक लेजेंड मैदान में उतरा नहीं है तब तक बारिश हुई नहीं है। समझ में आ गया ना? मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बहुत बड़ी टॉप चीज़ हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि सोचें आप लोग, काबे में इतने लोग दुआएं करते हैं, लाहौर में इतने लोगों ने दुआएं की हैं, अभी कराची में भी बारिश नहीं हुई है, मुझे अभी तक पता है। बड़े लोग लगे होंगे, तो क्या दुआएं कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे ना। क्यों नहीं हुई? ये तो आपको सोचना चाहिए। थिंक अबाउट इट। बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं कि ये जो है ना खुद को पता नहीं क्या समझता है। मैं क्या समझूँ? मुझे अल्लाह ने बनाया तो समझूंगा ना। एक शख्स को अल्लाह ने पावरफुल बना दिया तो खुद को पावरफुल समझेगा। एक शख्स पहलवान बन गया, खुद को पहलवान समझेगा। एक शख्स मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो मार्शल आर्टिस्ट समझेगा ना। एक शख्स गेमर बन गया, गेमर है तो खुद को गेमर तो समझेगा ना। तो आई एम द गेमर ऑफ 21st सेंचुरी बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। 21वीं सदी का मुस्लिम मैंने यहाँ पे बात कर रहा है और मुझे इसमें कोई फ़ख्र नहीं है।
मैं तो जिनका उम्मती हूँ वो तो इस कायनात के रसूल आज़म है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।